बच्चों नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आई एम जगमोहन सिंह फ्रॉम MMIT शामली। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं वो है लाइब्रेरी से रिलेटेड। जो आपका चैप्टर है उसके मैंने सारे क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो हिंदी और इंग्लिश में मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको कराए हैं। मैं ऐसे ही आपको एक एक वीडियो लेक्चर रोज़ भेजता रहूँगा जिससे कि आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर हैं स्टूडेंट्स ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए आपको इनकी अच्छी तरीके से स्टडी करनी है, तैयारी करनी है, इन्हें लर्न करना है स्टूडेंट्स। और अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ समझनी हो, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज द वर्ड लाइब्रेरी मीन। जो लाइब्रेरी है वर्ड, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीन्स है। आंसर, द लाइब्रेरी इन इंग्लिश रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ बुक्स गैदर्ड फॉर पर्पज ऑफ रीडिंग, स्टडी और रेफरेंस। ग्रेजुअली द वर्ड लाइब्रेरी वाज यूज्ड टू डिनोट अ बिल्डिंग, रूम और सेट ऑफ रूम इन विच अ कलेक्शन ऑफ बुक इज कंटेन्ड। यानी मीन्स की अगर बात करें तो जो इंग्लिश में लाइब्रेरी जो वर्ड है वो किताबों के संग्रह यानी कलेक्शन को प्रस्तुत करता है, रेफर्स करता है, जो रखी हुई है कहीं के लिए, पर्पज़ ऑफ रीडिंग, उद्देश्य पढ़ने के उद्देश्य से, या एक तरह से बोल सकते हैं स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए। जो क्रमशः लाइब्रेरी शब्द एक भवन को डिनोट करता है, या कमरों को, या कमरों के सेट को जिसमें किताबें रखी हुई हैं। यानी मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो लाइब्रेरी जो वर्ड है, लाइब्रेरी वर्ड एक ऐसे कमरे को या भवन को रिप्रेजेंट करता है या रेफर्स करता है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी का बेसिक फंक्शन क्या है। आंसर, द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑल लाइब्रेरी इज़ टू प्रिजर्व मटेरियल बाय कलेक्शन विच ऑफ्टन इंक्लूड्स फिल्म्स, लिंग्वा फोन रिकॉर्ड्स, टेप्स एंड मनुस्क्रिप्ट्स। यानी मीन्स की अगर बात करें तो पुस्तकालय का जो मूल कार्य है वो संग्रह की गई जो सामग्री है उसको संरक्षित करना है, जिसमें अक्सर फिल्में या लिंग्वा फोन रिकॉर्ड जो भाषा के जो एक तरह से रिकॉर्ड होते हैं, टेप या पांडुलिपियाँ शामिल होती है। लाइब्रेरीज प्ले अ मेजर रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में लाइब्रेरी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। बाय हाउसिंग रीडली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल फॉर रीडिंग, व्यूइंग एंड लिसनिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक फॉर ऑल एज ऑफ ऑल एज। यानी मीन्स की अगर बात करें तो इसका मतलब है जो सभी उम्र के छात्र और आम जनता के लिए पढ़ने, देखने और सुनने के लिए पुस्तकें और अन्य सामग्री के रूप में ये आसानी से उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वाई शुड वन रीड ग्रुप ऑफ वर्ड नॉट ईच वर्ड। मीन्स शब्दों को एक ग्रुप में क्यों पढ़ना चाहिए, या न कि एक एक शब्द, यानी कि शब्दों का जो ग्रुप है वो पढ़ना चाहिए, न कि एक एक शब्द करके। तो क्यों चाहिए ऐसा, तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट शुड एक्वायर द स्किल ऑफ रीडिंग इन ऑर्डर टू मेक गुड यूज ऑफ बुक्स। प्रत्येक जो छात्र को पढ़ने का जो स्किल है उसे प्राप्त करना चाहिए ताकि किताबों का अच्छा उपयोग किया जा सके। ही शुड लर्न टू रीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अलॉन्ग द लाइन एंड नॉट टू रीड ईच वर्ड सेपरेटली। उसे लाइन के साथ शब्दों के समूह को पढ़ना सीखना चाहिए और प्रत्येक शब्द को अलग अलग से नहीं पढ़ना चाहिए। यानी वर्ड को एक एक करके, यानी कि सेपरेट नहीं बोलना चाहिए, एक एक वर्ड नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली रीडिंग वर्ड बाय वर्ड इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। वास्तव में जो एक एक शब्द को पढ़ना है ये बहुत स्लो प्रोसेस है। सो इफ़ अ स्टूडेंट्स आई मूव फास्ट ओवर द लाइन्स, यदि एक स्टूडेंट्स की जो आंखें हैं वो एक जो पूरा का पूरा लाइन्स है उसको ओवर करती है, यानी कि पढ़ पाती है, देख पाती है, या कवरिंग द वुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही वुड बी एबल टू रीड फास्ट। तो एक विद्यार्थी की आंख जो पूरी लाइन पे मूव करती है तो उसकी नज़र जब इन शब्दों पे पढ़ती है तो पूरे समूह को कवर करेगा और तेज़ी से के साथ यानी कि इसे पढ़ पाएगा। यानी मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो वर्ड को एक एक करके वर्ड को पढ़ना है एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ये अच्छा नहीं है। हमेशा जो पढ़ना चाहिए वो पूरे लाइन को कवर करके जब पढ़ना चाहिए, जिससे यानी कि जो स्किल होगा रीडिंग का वो एक तरह से डेवलप होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाई इज़ रीडिंग अलाउड नॉट एडवाइजेबल। यानी कि ज़ोर से पढ़ना क्यों एडवाइजेबल नहीं है, यानी कि सलाह में क्यों नहीं है, यानी कि क्यों अच्छा नहीं माना जाता ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। A common fault in our student nowadays is the habit of reading aloud.
आजकल जो एक हमारे विद्यार्थियों में मुख्य दोष है वो है ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। रीडिंग अलाउड इज़ क्वाइट अननेसेसरी। जो ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है वो अननेसेसरी है, वो ठीक नहीं है। एंड इट डजेंट हेल्प द रीडर, और यह रीडर की कोई हेल्प भी नहीं करता इन एनी वे, किसी भी सूरत में। रेदर इट मेक्स लर्निंग डिफ़िकल्ट, बल्कि ये जो लर्निंग है उसको डिफ़िकल्ट बनाता है। और मोरेवर रीडिंग अलाउड मेक्स द रीडर टायर्ड। हालांकि जो ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है वो रीडर को क्या कर सकता है, वो थका सकता है, उसे टायर्ड कर सकता है। हिज वॉइस गोज हॉर्स, और जो उसकी आवाज़ है वो कैसी हो सकती है, भारी हो सकती है, कर्कश हो सकती है। हिज थ्रोट गेट्स ड्राई, और उसका जो गला है वो सूख सकता है। एंड ही गेट्स एक्सहॉस्टेड, और वो क्या हो सकता है, थक सकता है इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में। रीडिंग अलाउड इज मच स्लोअर, और जो उसका ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी टायरिंग, क्योंकि ये कैसा है, बहुत थका देने वाला है। एंड क्वाइट यूजलेस, और बहुत बेकार है मोस्ट ऑफ द टाइम, और समय की बर्बादी भी है एक तरह से। इट इज़ ऑल्सो अ नसेंस टू एवरीबडी अराउंड द रीडर, और ये एक तरह से दोष भी है उन लोगों के लिए जो हमारे चारों तरफ पढ़ रहे हैं। यानी जोर जोर से जो पढ़ना है वो और लोगों को भी, जो हमारे चारों ओर हैं, उन लोगों को भी एक तरह से तंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द अदर रिकमेंड द साइलेंट रीडिंग। जो राइटर लोग होते हैं वो साइलेंट रीडिंग को क्यों रिकमेंड करते हैं। आंसर, साइलेंट रीडिंग इज़ अ प्रेफर्ड बाय द अदर एज इट हेल्प द रीडर टू कंजर्व हिज एनर्जी। जो साइलेंट रीडिंग है उसे राइटर लोग प्रीफेर करते हैं, यानी कि एक तरह से रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कंजर्व करने में, यानी कि संरक्षित करने में, यानी कि एनर्जी को बचाने में, सेविंग में इसका ये हेल्पफुल है। मेक हिम कॉन्सनट्रेट, और ये एक तरह से ध्यान को कॉन्सनट्रेट करती है एक तरह से। ऑन द सब्जेक्ट एंड हेल्प टू रीड फास्टर, विषय पर यानी कि कॉन्सनट्रेट करती है, और जो रीड होती है यानी कि पढ़ना जो होता है उसमें और अच्छी तरीके से तेज़ी लाती है। यानी मोटे शब्दों में कह सकते हैं जो साइलेंट रीडिंग होती है उसमें जो रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है, वो थकता नहीं है, और एक तरह से कंसंट्रेट करने में सब्जेक्ट पर ये मदद करती है। इसलिए साइलेंट रीडिंग को राइटर लोग प्रीफर करते हैं, रेकमेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाउ कैन रीडिंग स्किल बी एक्वायर्ड। जो रीडिंग का स्किल है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। रीडिंग इज अ स्किल विच कैन बी इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस। रीडिंग एक स्किल है, एक कौशल है जो केवल अभ्यास से इम्प्रूव किया जा सकता है। इफ़ आर रीडर रीड एट लीस्ट हाफ एन आवर डेली, यदि एक पढ़ने वाला कम से कम आधा घंटा भी पढ़े, तो हिज रीडिंग स्किल विल ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड शार्प इन अ फ्यू मंथ। तो उसका जो रीडिंग का स्किल है वो स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगा, यानी कि एक तरह से मजबूती के साथ बढ़ेगा, और शार्प इन अ फ्यू मंथ, और कुछ ही महीनों में शार्प हो जाएगा, यानी कि अच्छी तरीके से वो पढ़ने लगेगा। द अदर राइट्स, इसलिए लेखक लिखते हैं, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना अधिक आप अभ्यास करते हो, द मोर यू एक्वायर इन रीडिंग कम्प्रीहेंसन, उतनी ही कुशलता से आप पढ़ने में तेज हो जाते हो। यानी कि जो रीडिंग का स्किल है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, यानी कि जितनी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी उतना ही कैन बी इम्प्रूव, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होगा इन रीडिंग स्किल, जो पढ़ने का कौशल है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज राइटर वांट अस टू रीड अवर टेक्स्ट बुक। मीन्स एक लेखक कैसे चाहता है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ें। आंसर, अकॉर्डिंग टू द अदर ऑल बुक्स आर नॉट टू बी रीड इन द सेम वे। लेखक के अनुसार हर किताब को एक ही वे में नहीं पढ़ा जाता। टेक्स्ट बुक और बुक कंटेनिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी रीड केयरफुली। पाठ्य पुस्तक या महत्वपूर्ण जो जानकारी वाली पुस्तकों को बड़े ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। सच बुक्स शुड बी रीड 2 or 3 times and the reader should try to grasp all the points। ऐसी पुस्तकों को 2 या 3 बार पढ़ा जाना चाहिए, और पाठकों को सभी बिंदुओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप एंड नो व्हाट द बुक कंटेन। मीन्स उनके रिश्तों को समझना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि पुस्तक में क्या है। दिस मेथड इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। इस विधि को गहन पठन कहा जाता है। यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण जानकारी वाली पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को पाठक के द्वारा, जो रीडर्स होते हैं उनके द्वारा बड़े ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्कीमिंग, व्हेन इज दिस टू बी यूज्ड।
यानी कि स्कीमिंग क्या है और ये कब यूज की जाती है। द अदर मेंशन 3 मेथड्स ऑफ रीडिंग। जो राइटर होते हैं उन्होंने 3 मेथड्स को रीडिंग के मेंशन किया है, यानी कि बताए हैं 3 मेथड। फर्स्ट इज इंटेंसिव रीडिंग। जो पहला जो रीडिंग है का नाम है वो है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग होती है एक तरह से गहनता से पढ़ना। नेक्स्ट जो रीडिंग है सेकंड इज कॉल्ड एक्सटेंसिंग, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग होती है व्यापक पढ़ना। एंड द थर्ड इज स्कीमिंग। जो थर्ड है वो है स्कीमिंग। थर्ड टाइप ऑफ रीडिंग स्कीमिंग इज टू बी यूज्ड। जो तीसरी तरह की जो रीडिंग है स्कीमिंग वो तब यूज की जाती है व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट whether a book is इंटरेस्टिंग और नॉट, कि कोई किताब इंटरेस्टिंग है या नहीं है। इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग, इस तरह की रीडिंग में द रीडर रीड्स द बुक फास्ट। इस तरह की रीडिंग में जो रीडर होता है वो किताब को तेज़ी से पढ़ता है। अब पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को हेयर एंड देयर, यहाँ से और या वहाँ से। यानी स्कीमिंग रीडिंग में जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला जो रीडर होता है वो यहाँ वहाँ से पैराग्राफ को पढ़ता है। Perhaps a page or two at intervals, that is the reader takes sample from the book। यानी मीन्स अधिकांश किताब में से एक या दो पेज, और ये जो करता है वो दैट इज़ द रीडर टेक सैम्पल फ्रॉम द बुक। ये केवल इसलिए करता है कि वो सैम्पल ले सके किताब से, कि वो ये किताब जो वो पढ़ रहा है वो इंटरेस्टिंग भी है या नहीं है, वो उससे अपनी जानकारी ले लेता है। यानी मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं जो स्कीमिंग है, स्कीमिंग में क्या होगा, स्कीमिंग जो रीडिंग है उसमें जो पाठक होगा यानी कि जो रीडर होगा पढ़ने वाला, वो एक दो पेज से सरसरी नज़र से उस पुस्तक को पढ़ के ऊपरी तौर पे पता लगा लेता कि वो उसके लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। स्कीमिंग रीडिंग इसीलिए काम आती है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूँगा और उसी के भी मैं क्वेश्चन आंसर या और भी कोई प्रॉब्लम्स मैं आपकी सोल्व करूँगा अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।